हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम जा रहे हैं रांची छुट्टियों में। बहुत दिन बाद लंबी छुट्टी मिली थी तो स्टेसी को बहुत दिन बाद ट्रेन पे बैठाना था, तो हम आज ट्रेन से जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं आदित्यपुर स्टेशन और बहुत सुबह सुबह पे आए थे तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ से कुछ चिप्स और कुछ बर्गर वगैरह लेकर के हम वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पे ट्रेन के लिए। एक छोटा सा स्टेशन है जो कि हमारे घर के पास में ही है, आदित्यपुर स्टेशन। और अभी यहाँ पे बर्गर खाने के लिए स्टेसी इसको फाड़ रही है और हमारा ट्रेन टाइम पे नहीं है, वो आधे घंटे लेट है। तो हम देख रहे हैं मोबाइल ऐप में कि वेयर इज़ माई ट्रेन, तो अभी तक वो टाटा स्टेशन से छूटी नहीं है। तो हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब ट्रेन में चढ़ेंगे। स्टेसी बहुत छोटी थी तब ट्रेन पे चढ़ी थी, अभी वो थोड़ी समझदार हो गई है, 4 साल की हो गई है, तभी ट्रेन पे जाएगी, वो उसको याद रहेगा। तो मैंने बस यहाँ पे कॉफ़ी लिया है और स्टेसी बर्गर खा रही है और वेट कर रहे हैं बस। ये स्टेशन अभी बन ही रहा है, नया स्टेशन है, अभी यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ट्रेन में आती है तो हमें टिकट भी बहुत इजीली यहाँ से मिल जाता है। तो ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग अंदर बैठ चुके हैं और अंदर बैठने के बाद हमें पता चला कि ट्रेन में कोई भी नहीं है। ट्रेन पूरा खाली है क्योंकि छुट्टी का टाइम था और ऐसे टाइम पे हम जा रहे थे जब सबके अपने अपने घर पे है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये छठ के टाइम का है और सभी को पता होगा कि बिहार झारखंड में छठ बहुत अच्छे से मनाया जाता है और जितने भी लोग हैं सब छुट्टी में बिहार चले जाते हैं। तो ट्रेन पूरी तरह से खाली था और हम लोग आराम से कभी इस वाले सीट पे, कभी उस वाले सीट पे, कभी लेट के ऐसे करके हम लोग जा रहे थे। तो अगर हम बस से जाते हैं तो हमें रांची पहुंचने के लिए बस 2 घंटे का टाइम लगता है, 2 से ढाई घंटे का। बट अगर ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से थोड़ा लंबा टाइम लगता है। ट्रेन से आई थिंक 4 से 5 घंटे ही लग जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के जाता है ट्रेन। बट यहाँ पे हमें और एक सरप्राइज़ ये मिला कि हमें लगा था कि हम बहुत लेट से पहुँचेंगे, शाम के 7 बज जाएगा, तो लेकिन ट्रेन बीच रास्ते से ही कहीं टर्न हो गई और बाकी स्टेशंस में बोल दिया गया कि ट्रेन कैंसिल है, कि ट्रेन यहाँ से नहीं जाएगी। मतलब पुरुलिया वगैरह होकर के ट्रेन नहीं जा रही है, नॉर्मली पुरुलिया वगैरह होकर ही जाती है। तो मुरी स्टेशन से हम लोग यू टर्न मार लिए थे, वहाँ पर इंजन चेंज हो गया और हम बिल्कुल दूसरे ही रूट में चले गए। और दूसरे रूट में जाने के बाद तो फिर यहाँ का तो नज़ारा ही बहुत ही मज़ा आ गया मेरे को देख करके। मुरी के बाद का जो सीनरी था वो बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग का टाइमिंग ठीक था ट्रेन का, नहीं तो वाकई डर लगता। अभी आगे में एक जंगल आएगा, आपको दिखाएंगे हम। वो जंगल ख़त्म ही नहीं हो रहा था, बहुत लंबा। तो मुरी के बाद ये एक तुरंग स्टेशन है, यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था। तो यहाँ पे स्टेसी के पापा उतरना चाह रहे थे कुछ खरीदने के लिए, लेकिन मैंने उतरने नहीं दिया क्योंकि ट्रेन जब जाता है ना तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि ट्रेन विसल बजाता है, बहुत कम टाइम होता है जब विसल बजाता है। और ये छोटे छोटे स्टेशन में तो वो विसल बजाता ही नहीं, वो धीरे से चुपके से निकल के चला जाता है। और अगर कोई पीछे मुड़ करके दुकान में कुछ खरीद रहा है तब तो वो ट्रेन छूट ही गया उसके लिए। अभी बीच में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं इस वजह से, इसीलिए ऐसे छोटे छोटे स्टेशन में बिल्कुल भी उतरने की ज़रूरत नहीं है। आप जब जहाँ से चढ़ रहे हो वहीं पे कुछ चीज़ें ले लो। तो हम लोगों को ट्रेन में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि हमने फ़ोन अपना फुल चार्ज कर लिया था। ट्रेन में कोई पैसेंजर्स नहीं था, पूरा बोगी में बस 1-2 लोग ही थे और हम पूरा मतलब स्लीपर्स में आराम से बैठ करके जा रहे थे। और काफ़ी देर हो चुकी थी, हम करीब आई थिंक 8 से 9 बजे निकले थे और ट्रेन भी बहुत लेट आई थी, तो हम मतलब लेट ही हो चुका था और लंच वंच कुछ भी नहीं किया था। तो स्टेसी भी थोड़ी देर सो गई थी और उसके बाद देखिए आपको मैंने बताया था कि आगे जंगल आने वाला है, तो जंगल अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है। मतलब बीच में कोई गांव नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा जंगल ही जंगल। करीब मेरे ख्याल से आधा से 1 घंटा कंटिन्यू जंगल में ही थे हम। ट्रेन बस चल रही थी, रुकी नहीं कहीं। वैसे पहले मैं बहुत सारे स्टेशंस में रुक रही थी थोड़ी थोड़ी सी देर, बट ये वाला जो आवर था, यहाँ पे एक बार भी ट्रेन रुकी नहीं और फुल स्पीड में यहाँ पे चल रही थी जंगल। तो बीच में हमें एक ये स्टेशन दिखा जो कि कीता नाम का स्टेशन था, और ये इतना सुनसान वीरान था कि ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसमें कि यहाँ पे कोई आता जाता भी है या नहीं। बहुत ही खाली खाली सा और सुनसान सा स्टेशन था। फिर ये जंगल तो चल ही रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था ये जंगल, और आसपास कोई गांव वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस कुछ कुछ काम चल रहे थे, रोड वगैरह बन रहे थे, कोई रेलवे ट्रैक में कुछ काम हो रहा था, पत्थर पहाड़ तोड़े जा रहे थे, यही सारा काम हो रहा था रोड के किनारे। गांव वगैरह तो दिख नहीं रहा था। तो लगभग अभी 4 बजने वाले थे और हम यही कोशिश कर रहे थे, मतलब यही उम्मीद कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके हम पहुंच जाए अंधेरा होने से पहले, क्योंकि हमें रांची में उतर के हमें और भी थोड़ा सा लंबा जाना पड़ता है, थोड़ा दूर है घर, कटहल मोड़ की तरफ है, तो इसीलिए तो और ज़्यादा टाइम नहीं था, बस हम पहुंचने ही वाले थे। तो अभी आप देखिए, फिर हम पहुंच के आपको बताते हैं। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो हम रांची स्टेशन अब एंटर कर चुके हैं और देख सकते हो यहाँ की कलाकारी और थीम्स रांची के देख के ही पता चल जाएंगे कि रांची स्टेशन है। बहुत सुंदर सुंदर से यहाँ पे दीवार में पेंटिंग्स बनी रहती है यहाँ के कल्चर की। तो बस हम रांची स्टेशन पहुँच चुके हैं बहुत दिन बाद, और फिर घर पहुँचे तो घर पहुँच के देखा कि सब कुछ यहाँ पे सब कोई ने डिनर कर लिया था और ये केकड़े की सब्ज़ी मेरे घर पे बनी थी, बट हम सो गए। और फिर कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।